हेलो दोस्तों, अनुष्ठान परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सभी वाक्यांश के लिए एक शब्द की तैयारी कर रहे हैं जो कि आर ओ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उसी क्रम में आज दूसरा पार्ट लेके आए हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें कि मनपसंद या नामांकित व्यक्ति, यानी मनपसंद या नामांकित व्यक्ति को क्या बोलते हैं। ठीक है, या जिसका चयन किया जाए उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मनोनीत। क्या बोला जाता है? मनोनीत बोला जाता है। मांस खाने वाला व्यक्ति मांसाहारी कहलाएगा। शीत ऋतु की वर्षा क्या कहलाएगी? शीत ऋतु की जो वर्षा होती है उसको बोला जाता है महावट। क्या बोला जाता है? महावट। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि शीत ऋतु की वर्षा जब होने लगती है तो हम किसके नीचे जाते हैं? वट वृक्ष के नीचे जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है महावट। ठीक है, आगे चलें। जिसने मृत्यु को जीत लिया है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसको क्या बोलेंगे? मृत्युंजय। ठीक है, मृत्यु और जय से बना है, इसका मतलब मृत्यु पर विजय प्राप्त के लिए इसको, इसलिए इसको बोला जाएगा मृत्युंजय। आगे की ओर चलें। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उस अंधे व्यक्ति को बोलते हैं दिव्य दृष्टा। क्या बोलते हैं? दिव्य दृष्टा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की ओर चलें। कठिनाई से समझने योग्य, तो कठिनाई से समझने योग्य को हम क्या कहते हैं? दुर्बोधगम्य। क्या कहते हैं? दुर्बोधगम्य कहते हैं। जिसकी जीविका दान पर चलती हो उसे क्या बोलेंगे? दानवृत्ति। उसे क्या बोलेंगे? दानवृत्ति बोलेंगे। अगला है जो देखने योग्य हो उसको बोलेंगे द्रष्टव्य या दर्शनीय। जो देखने योग्य होगा उसको क्या बोलेंगे? द्रष्टव्य या दर्शनीय। आगे है जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसको द्विवर्ग बोलते हैं। द्विवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विवर, यानी दो बार वर हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? द्विवर बोलेंगे। आगे की ओर चलें। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? द्विभाषिता। क्या बोलते हैं? द्विभाषिता, यानी दो भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के बीच वो क्या करता है? मध्यस्थता स्थापित करता है। अगला है अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या बोलेंगे? औरस। क्या बोलेंगे? औरस बोलेंगे। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोल सकते हैं? उसको अजेय बोला जा सकता है। आगे की ओर चलें और आगे ध्यान दें 13 नंबर पे कि दोपहर के बाद का जो समय होता है उस दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं? अपराह्न बोलते हैं। ठीक है, जिसका परिहार, जिस त्याग ना हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके, जिसको छोड़ा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? अपरिहार्य। ठीक है, दोपहर के बाद के समय को क्या बोलेंगे? अपराह्न बोलेंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई। आगे की ओर बात करें तो अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि दोपहर से पहले का समय क्या होगा? तो दोपहर से पहले के समय को हम क्या कहेंगे? पूर्वाह्न कहेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन इसी में बनता है कि दोपहर का जो समय होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मध्याह्न। क्या बोलेंगे? मध्याह्न। आगे देखें, जिसको जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न हो तो उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द कौन सा बनाया जा सकता है? तो उसके लिए वाक्यांश का शब्द बनाया जा सकता है अजात शत्रु। ठीक है, आगे की ओर चलें। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या बोलेंगे? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलेंगे। आगे की ओर चलें। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको क्या बोलेंगे? अभियुक्त। क्या बोलेंगे? अभियुक्त। ठीक है, अगला है जिसकी कोई सीमा ना हो उसे हम कहते हैं असीम। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। असीम, ये दो शब्दों से मिलकर है, आ और सीमा शब्द से बना है। आ एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं, इसलिए असीम मतलब जिसकी सीमा ना हो उसको असीम बोलते हैं। 21 नंबर पे आ जाता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको बोलेंगे अतिथि। जो बिना बुलाए आ जाए, बिना बताए आ जाए उसको बोलते हैं अतिथि। तिथि का मतलब होता है दिन, जिस दिन कोई व्यक्ति आएगा बिना बताए आएगा उसको बोलेंगे अतिथि। आगे की ओर चलें। जिसकी उपमा ना हो उसको बोलते हैं अनुपम या अनुपमेय। क्या बोलते हैं? जिसकी उपमा किसी से ना की जा सके उसको बोलेंगे अनुपम है, अनुपमेय है। ठीक है, आगे की ओर चलें। जो वस्तु एक ही स्थान पर चले
उसको क्या बोलते हैं, चल। जो वस्तु एक ही स्थान पर चल सकती है उसको क्या बोलते हैं, चल बोलते हैं। आगे की ओर ध्यान दें कि पृथ्वी का राजा क्या कहलाता है, पूरे पृथ्वी का राजा कहलाता है चक्रवर्ती। ठीक है। आँखों को भाने वाला क्या कहलाता है, चक्षुष। क्या बोला जाता है, चक्षुष। जो सदा से चला आ रहा है उसको बोलते हैं शाश्वत, निरंतर जो हो रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे शाश्वत। जिस पर चिन्ह लगाया गया है उसको बोलेंगे क्या, चिन्हित बोलेंगे। ठीक है। इस प्रकार आप देख रहे हैं चीज़ों को आप गहराई से याद कर पा रहे हैं। आगे की ओर चलें। आगे आप देखेंगे कि अगर लेखन की अति उत्तम होना, अगर बहुत अच्छा हो तो उसको बोलेंगे कलम तोड़ना। यदि लेखन अति उत्तम हो तो उसको बोलेंगे कलम तोड़ना। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हो उसको क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। अतिथि की सेवा करने वाले को बोलते हैं अतिथेयी। क्या बोलते हैं, अतिथेयी। ठीक है। अतिथि की जो सेवा करे उसको बोलेंगे अतिथेयी। अगला है अति सत्कार की भावना जिसमें होती है उसको बोलते हैं अतिथेय। जिसमें अतिथि सत्कार की भावना होती है उसको क्या बोलते हैं, अतिथेय। अगला है जिसका शत्रु जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न हो उसको क्या बोलते हैं, अजातशत्रु। आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन 2 बार बताया जा चुका है। ठीक है। आगे की ओर चलें। जो कानून के प्रतिकूल हो या जो विधि के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अवैध। यानी वैध जो का मतलब है कानून के अकॉर्डिंग होना, और अवैध का मतलब है जो कानून के बिल्कुल विपरीत हो। आगे जो तौला या नापा ना जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। जो तौला या नापा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। जो अवश्य होने वाला हो उसको बोलेंगे अवश्यंभावी। अवश्यंभावी बोलेंगे। ठीक है। जिसका इलाज ना हो सके उसको बोलेंगे असाध्य या लाइलाज बोलेंगे। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी। जो व्यर्थ ही खर्च करे उसको क्या बोलेंगे, अपव्ययी बोलेंगे। आगे की ओर चलें। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, जिससे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसको बोलेंगे कूपमंडूक। ठीक है। जो मोल लिया हुआ हो उसको बोलेंगे क्रीत। जो मोल लिया हुआ होता है उसको बोलते हैं क्रीत। ठीक है। तो कीरत करने के लिए क्या करते हैं, उसको मोल देते हैं, पैसा देते हैं। तो उसको इस तरह से हम याद कर सकते हैं। भगवान के सहारे अनिश्चित आय, आकाश वृत्ति। भगवान के सहारे अनिश्चित आय जिसकी होगी उसको बोलेंगे आकाश वृत्ति। जो परंपरा से सुना हुआ हो उसको बोलेंगे परंपरागत। उसको क्या बोलेंगे, परंपरागत बोलेंगे। अगला है जो इंद्रियों को वश में कर ले उसको बोलेंगे इंद्रियजित या जितेंद्रिय। इतिहास जानने वाला कौन है, इतिहासविद या इतिहासविज्ञ। इंद्रियों से परे, इंद्रियों के पहुंच के बाहर व्यक्ति उसको क्या बोला जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे, इंद्रियातीत बोलेंगे। जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो उसको बोलेंगे इंद्रियातीत। ठीक है। आगे की ओर चलें। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको बोलेंगे अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ होता है उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। जो शोक करने योग्य न हो उसको बोलते हैं अशोक। जो क्षीण न हो सके उसको बोलते हैं अक्षय। जिसकी गहराई अथाह का पता न लग सके उसे बोलते हैं अथाह या अगाध। ठीक है। आगे बात करें कि जो आगे की सोचता हो, कुछ व्यक्ति हैं जो आगे की सोचते हैं उन्हें दूरदर्शी बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, दत्तक पुत्र कहलाता है। जो दोबारा जन्म लेता हो उसको क्या बोलते हैं, द्विज बोलते हैं। और जहाँ जाना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्गम। ठीक है। द्विज का मतलब 2 चीज़ें होती हैं, एक ब्राह्मण भी पढ़ सकते हैं, एक पक्षी भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द का दूसरा सेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ठीक है। तब तक के लिए ये सेशन क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है।